बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, इस वक्त तीन अहम खबरें हैं, जिसमें एक खबर ये है कि सीनियर एंकर हैं, बड़े मशहूर हैं, यूट्यूबर भी हैं और एक बिल्कुल गरज वाली आवाज़ वो अपने अंदर रखते हैं, राना अज़ीम साहब। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो है तो बड़ा अजीब व गरीब सा, उसमें कितनी सदाकत है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर एक बड़ा फड्डा पड़ गया है और उस फड्डे की वजह जुनैद सफ्दर, जो कि मरियम नवाज़ के साहबजादे हैं, जिन्होंने बड़े चाव के साथ अपने बेटे की शादी की थी। खबरें ये हैं कि जुनैद सफ्दर ने अपनी अहलिया, अब वो साबका अहलिया हो गई हैं, आयशा सैफ, उनको डिवोर्स कर दिया, उनको तलाक दे दी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक ताज़ा इजरायली धमकी आई है, फ़लस्तीन और इसराइल कशीदगी के दरमियान जो छठा रोज़ है, इसके अंदर एक ताज़ा धमकी आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि राना अज़ीम साहब जो हैं, वो 92 न्यूज़ में ही काम करते हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं और एक गरज वाली आवाज़ रखते हैं। ज़बरदस्त किस्म की उनके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं, खबरें होती हैं। तो वो उनके ऊपर जो है वो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया और जिसमें कहा गया है कि वहाँ पे उनके घर कोई टीम भी गई, और टीम गई तो वहाँ पे उनकी तू तकरार हुई आपस में। जो टीम का मौक़िफ़ है, जो गई, जिन्होंने कहा कि जी ये गैर कानूनी तरीके से बिजली चोरी कर रहे थे और उस बिजली चोरी के ऊपर उन्होंने अपने घर के बहुत सारे एसीज़ चलाए हुए थे। तकरीबन लाख सवा लाख का जो बिल है वो राना अज़ीम साहब के हिस्से में निकलता है और राना अज़ीम साहब जो हैं वो इस पूरे मामले में अपने आप को गिल्टी नहीं समझ रहे और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जानबूझ के फँसाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का एक मेयार जो हमें बनता हुआ नज़र आता है, उसमें हमें यही नज़र आता है कि आजकल जो सहाफ़त है, उसके अंदर यही नज़र आता है कि अगर तो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बात करते हो, तो आप फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। नताइज आपको हर सूरत भुगतने पड़ेंगे। और राना अज़ीम साहब जो समझते हैं, उनके ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक मज़बूत आवाज़ है और इमरान खान साहब के हवाले से वो बहुत सारी ख़बरें अंदर से बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर करते हैं। तो वो नागवार गुज़री है, जिसकी वजह से झूठे तरीके से उनके ऊपर पर्चा हो गया। तो ये तो बड़े लोग इस चीज़ के ऊपर भी एक मज़ाक बना रहे हैं कि जी बिजली चोरी का मुकदमा राना अज़ीम पे बना दिया है। बात ये होती है कि कितना घटियापन आप कर सकते हैं, कितने निचले दर्जे पर आप जा सकते हैं और उसने निचले निचले दर्जे और निचली सतह पर खड़े होकर आप किसी के ऊपर क्या कीचड़ उछाल सकते हैं। यहाँ पर परवेज़ लाई के वालिद ज़हूर इलाही साहब के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया था। उन पे भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया था। राना अज़ीम जो है, उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस किस्म की जो छोटी-छोटी हरकतें होती हैं, ये किसी की इज़्ज़त, किसी की शोहरत, किसी का नाम ख़राब करने के लिए होती हैं। राना अज़ीम साहब का अभी तक मौक़िफ़ यही है और बहुत सारे ऐसे हलके जो कह रहे थे कि राना अज़ीम साहब की गिरफ्तारी करने के लिए भी एक टीम गई थी। अभी मेरी राना साहब से जब बात होगी तफ़सील से मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, मगर एक जो सर्कुलेट कर रही हैं चीज़ें, वो ये कि राना अज़ीम साहब की शायद गिरफ्तारी के लिए भी टीम वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पे आपस में कोई तू तकरार हुई। तो एनी हाउ, राना अज़ीम साहब के मुताबिक उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया है। या दूसरी तरफ ये है कि मरियम नवाज़, जिन्होंने अपने बेटे जुनैद सफ्दर की बड़ी चाव के साथ शादी की थी, जुनैद सफ्दर, ये कोई स्पेकुलेट करती हुई खबर नहीं, जुनैद सफ्दर ने खुद इसकी तस्दीक की है कि उन्होंने अपनी अहलिया आयशा सैफ को डिवोर्स कर दिया है, तलाक दे दी है। अभी तलाक की जो वजूहात है वो तो वक्त की बात सामने आएंगी कि क्या वजूहात थी। तकरीबन 1 साल की शादी रही है, 22 अक्टूबर को गालिबन पिछले साल की शादी हुई थी और बड़ी धूमधाम के साथ पाकिस्तान और लंदन के अंदर इसके फंक्शंस जो हैं वो अरेंज किए गए थे। आयशा सैफ जो हैं, वो चेयरमैन नैब रहे हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन रहे हैं। सैफुर रहमान साहब उनकी बेटी हैं और सैफुर रहमान साहब का नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा करीबी और बड़ा दरीना ताल्लुक है। और जब ये शादी हुई थी तो उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेट कर रही थी, गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने दोस्तों के एहसानात का बदला बड़े अच्छे तरीके से चुकाते हैं। कुछ इस किस्म की चीज़ें इस शादी को लेके उछाली गई थी कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सैफुर रहमान साहब को ऑब्लाइज किया है उन तमाम एहसानात का बदला चुकाते हुए जो कभी जेल के दौर में रहते हुए उनके सामने साथ किए गए थे और जो अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव किया गया था, उसके मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ साहब जो है वो सैफुर रहमान की बेटी को जुनैद सफ्दर के लिए लेकर आए हैं। अभी मरियम नवाज़ साहिबा जो सियासी तौर पे सामने आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, इस पूरे सूरत हाल के अंदर
जुनैद सफ्दर का ये एक मामला जो उठा है, यकीनी तौर पे किसी न किसी तरह उन्हें हिट ज़रूर करेगा पॉलिटिकली भी, और इलेक्शंस के करीब उनकी फैमिली के अंदर ये जो नया फड्डा पड़ा है, डेफिनेटली एक डेंट तो डालेगा। अभी इसकी वजूहात के ऊपर, क्योंकि ये ख़ानदानी मसला है, घर का मसला है, इसकी वजूहात के ऊपर मैं अपने तय को बात नहीं करना चाहती, जब तक कुछ वक्त गुजरने के बाद ये चीज़ें सामने नहीं आ जाती। अब आ जाते हैं ताज़ा इसराइली धमकी पर। इसराइल की जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने धमकी दी है कि जो गाज़ा है अब उसको पहले जैसा नहीं रहने देंगे जैसा वो कभी था। और वो ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि एक तो हमारी इंटेलिजेंस नाकामी है, फेलियर है। वो फेलियर इस तरह से गर्दान रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें हमले का अंदाज़ा था मगर शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था कि कितनी बड़ी शिद्दत का ये अटैक जो है हमारे ऊपर होगा। और अभी जो है फ़िज़ा से वो पम्फलेट्स जो है गाज़ा के अंदर फेंके जा रहे हैं, जिसमें रिहायशियों से कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अब मलिया मेट हम कर देंगे गाज़ा को। इस किस्म के जो पोस्टर्स हैं वो हवा के ज़रिए गाज़ा के अंदर फेंके जा रहे हैं, और दोनों तरफ में बच्चे और ख़वातीन सबसे ज़्यादा इसका निशाना बन रहे हैं। जो फ़लस्तीन के अंदर जो गाज़ा की पट्टी है, उसके अंदर हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक इज़राइल के अंदर बसने वाले एक तो शहरी हैं, वो फ़ौज से गुज़ारिश कर रहे हैं कि उनको भी फ़ौज में शामिल किया जाए, और फ़लस्तीन के अंदर बसने वाला हर आम आदमी अपने हक़ के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने क़िबले के लिए लड़ने मरने के लिए इस वक्त तैयार है। और इंटरनेशनली इसके ऊपर जो है जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जंग जिस तरह से फैल रही है, ये एक खित्ता नहीं बहुत सारे अतराफ़ को अपने अंदर लेगी, और जो दुनिया में एक नया क्राइसिस जन्म लेगा, फिर उसको हैंडल करना जो है वो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। मज़ीद अपडेट इसकी मैं हासिल करूँगी, तब तक के लिए इजाज़त है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।